हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने आपको अरिहंत प्रकाशन से प्रश्नावली 5.3 के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। जो क्वेश्चन छूट गए थे तो शेष क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। देखते हैं किस क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। हमें लग रहा है हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू है और क्यू पदों का योगफल क्या है, पी है, ठीक है ना। तो कहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है क्या फार्मूला कि एस एन बराबर, फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या डी होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो जब यहाँ n पदों का रहता है तो हम लोग यहाँ n लिखते हैं और जब यहाँ n लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें उन्होंने कहा किसी समांतर श्रेणी के कितने p पदों का, तो हम लोग क्या निकालेंगे, sp निकालेंगे। क्या निकालेंगे, sp निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, p/2। क्या निकालेंगे, p/2। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अच्छा, sp का मान हमें उन्होंने कितना दिया है, q दिया है, ठीक है। देखिए इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 क्या है, डिवीजन में है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और p का क्या है, p का मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 2q/p। इसे हम लोग क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए हम लोगों को उन्होंने कहा है यस क्यू, क्या कहा है, यस क्यू माने एस क्यू लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यस q/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। फिर प्लस यहाँ क्या रहेगा, n रहता है तो यहाँ q रहेगा क्योंकि q पदों का निकाल रहे हैं, -1 इंटू क्या होगा, d। उन्होंने कहा यस क्यू जो है ना वो क्या है, p है, मतलब q पदों का योगफल जो है वो क्या है, p है। तो हमने p लिख दिया। जब हम लोग 2 को ट्रांसपोज करेंगे और q को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस q-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 2p बटा कितना, q हो जाएगा, ठीक है। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2। देखिए समीकरण और 1 और 2 का यूज करके हमें क्या करना है, हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2, मतलब समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या, 2q/p, ठीक है। यहाँ n की जगह क्या रहेगा, यहाँ n की जगह यहाँ गलती हो गई है, यहाँ p है तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ p रहेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या रहेगा, p ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है, p। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो गया। 2 घटाना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ हो जाएगा q-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 2p/q। घटा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। 2a में से 2a घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, प्लस। सबसे पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, p-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। फिर क्या -q-1 इंटू क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q बटा क्या, p माइनस 2p बटा क्या, q हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कॉमन से कट नहीं रहा है तो हम लोग इन दोनों पदों में, इसमें और इन दोनों पदों में d कॉमन ले लेते हैं। जब d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पहले वाले टर्म में बचेगा p-1 और ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो -q बना देगा और माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इक्वल टू इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा, pq, क्या हो जाएगा, pq। तो q की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्या, q² माइनस क्या हो जाएगा, p², ठीक है। अगली लाइन देखिए 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, d की वैल्यू, अच्छा d ब्रैकेट में
डी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये देखिए यहाँ वर्गांतर का फार्मूला है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट में क्यू माइनस पी, अगले ब्रैकेट में क्यू पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, तो प्लस में तो आगे पीछे चलेगा, बटा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगली लाइन में हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा -2। माइनस कहाँ से आया, हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो p पॉजिटिव हो जाएगा और q क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट में कौन है p प्लस क्यू भी है, और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा पी क्यू पहले से है और p माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ p माइनस क्यू का क्या है मल्टीप्लाई है, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी -2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू अपान क्या पी क्यू। ठीक है ना, अगर इसे अलग अलग कर दें, माने p और q को अलग अलग कर दें, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2 ब्रैकेट में p अपान पी क्यू में p अपान क्या हो जाएगा पी क्यू, p अपान क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस q अपान क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है ना, अब देखिए q से q क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ p से p कट जाएगा, तो 1 अपान यहाँ हो जाएगा 1 अपान p प्लस 1 अपान q। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में कौन रहेगा -2 भी रहेगा। ठीक है ना, देखिए मतलब d की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम लोगों को अगले पेज पे चलना होगा। चलते हैं, d की वैल्यू याद करके चलिए, d की वैल्यू हो जाएगी -2 ब्रैकेट में 1 अपान पी प्लस 1 अपान क्यू। ठीक है, देखिए ये 11 सवाल, ये सवाल नंबर पर यहाँ लिखाते हैं। ठीक है, देखिए हमें d की वैल्यू क्या मिली थी, d की वैल्यू हमारे लिए आई थी -2 ब्रैकेट में 1 अपान पी, क्या आई थी 1 अपान पी। ठीक है, 1 अपान पी प्लस 1 अपान क्यू। ठीक है, ये हो गया डी का मान। ठीक, अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने एस पी निकाला था, एस पी हमारे लिए क्या आया था 2a, जो समीकरण नंबर 1 था। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखते हैं कि डी का मान कहाँ, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं 1 पे। एक क्या है, एक समीकरण है कि p पदों का योग था, तो ये हो जाएगा क्या 2a प्लस p पदों का योग था तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर 2। p पदों का योग q था तो 2q बटा क्या लिखा होगा p लिखा होगा। ये समीकरण नंबर 1 था, हमें यहाँ d का मान रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या हो जाएगा, देखिए डी का मान जब हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए अलग कलर से लिख के आपको अप्लाई करते दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा -2 ब्रैकेट में 1 अपान पी प्लस 1 अपान क्यू। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q अपान क्या p। देखिए 2 इस वाली टर्म में भी है, 2 इस वाली टर्म में भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन हो गया, तो बचेगा हमारे लिए क्या a, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये टर्म क्या है माइनस है, और ये क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपान p प्लस 1 अपान q। ठीक है ना, बड़का ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा क्या 2q अपान क्या p, इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस पूरे पद को क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a बराबर q बटा p। ठीक है, देखिए जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान p प्लस 1 अपान q, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q बटा p प्लस p की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा p बाई p। ठीक है, फिर प्लस p बाई क्या हो जाएगा q, फिर माइनस से करेंगे तो -1 अपान p, फिर क्या हो जाएगा -1 अपान q। ठीक है, देखिए अगली लाइन में क्या हो जाएगा, सवाल थोड़ा लंबी है, देखिए ध्यान से, ये p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस बार a का मान q बाई p। ठीक है, +1 माइनस प्लस p बाई q, फिर क्या -1 अपान p माइनस 1 अपान q। ठीक है, देखिए p की टर्म एक ये है और दूसरी टर्म ये है, अच्छा छोड़िए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आइए हम क्या निकालेंगे, एस पी प्लस क्यू निकालना है हमें, क्या निकालना है एस पी प्लस क्यू। ठीक है, देखिए एस पी प्लस क्यू निकालना है ना, निकालते हैं। देखिए यस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस नहीं p प्लस क्यू, क्योंकि p प्लस क्यू है n की जगह, -1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए वैल्यू रखते हैं, ये क्या हो जाएगा यस p प्लस क्यू इक्वल टू
क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाई कितना 2, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 2। ए का मान क्या आया है देखिए, ए का मान यहाँ भी हम लोगों को निकालना है, ये देखिए ये है ए का मान, क्या हो जाएगा ब्रैकेट करके लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं q बाई 2, q बाई p, ठीक है। फिर +1, फिर प्लस p बाई क्या q माइनस 1/p माइनस 1/q, ठीक है, -1/q। आगे क्या लिखा है हमारे पास, आगे हमारे पास लिखा है प्लस, क्या लिखा है प्लस, ठीक है। इससे भी हमें लग रहा है अगले पेज में लगाना पड़ेगा। चलिए आगे अगले पेज में चल देते हैं, क्योंकि इधर भी स्पेस कम है, ठीक है। ये देखिए स्पेस, इसमें आते के लगाते हैं। क्या निकालना है हमें, एस पी प्लस क्यू निकालना है ना, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एस पी प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्या d, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस बार p प्लस क्यू बटा 2 ब्रैकेट में 2, और a का मान, किसका मान, a का मान, a का मान क्या है देखिए q बाई p, क्या है q बाई p +1 प्लस p बाई q, ठीक है। लिखेंगे हम लोग क्या q बाई p +1 प्लस p बाई q माइनस 1/p माइनस 1/q, ठीक है ना। ये मान था प्लस, ये देखिए ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और d का मान क्या है, d का मान देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था सबसे ऊपर है, ये देखिए d का मान ऊपर लिखा है -2 ब्रैकेट में p प्लस, ये देखिए कहाँ, ये रहा d का मान, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा d का मान क्या -2, क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट में 1/p प्लस 1/q, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए एक टर्म तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कौन है, ये है, और एक दूसरी टर्म ये है। इसमें क्या है, यहाँ 2 है, और यहाँ भी इसमें भी कौन है 2 है। दोनों में से 2 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमने p प्लस क्यू और बाई 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही ये कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा q बाई पी, ठीक है, फिर +1, फिर क्या बचेगा प्लस p बाई क्यू, फिर क्या -1/p, फिर -1/q, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग गुणा करेंगे। ध्यान देखिए यहाँ 3 टर्म है, और यहाँ इसमें कितनी टर्म है 2 टर्म। तो सबसे पहले 1/p का सब में गुणा कर देते हैं। तो 1/p का अगर p में करेंगे तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ हमारा आंसर बनेगा p/p, ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा q/p बनेगा, फिर -1/, क्या बनेगा p बनेगा। फिर किससे करेंगे q से करेंगे, तो ये क्या बनेगा प्लस p/q बनेगा, ठीक है। फिर प्लस q/q भी बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा -1/q बनेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बड़का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगली लाइन में हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर यहाँ बचा है p प्लस क्यू, बड़का ब्रैकेट, यहाँ जो बच रहा है सो लिखिए कैसे q/p, ठीक है, +1 प्लस p/q, फिर क्या -1/p माइनस 1/q, माइनस ये हो जाएगा p/q, फिर प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा q/p, फिर प्लस 1/p, और यहाँ हो जाएगा -p/q, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा माइनस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए q से q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा ठीक है। और अगली लाइन में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है, तो ये हो जाएगा +1/q, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये p/p है, कौन है p/p, ये तो p/p है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 1 बन जाएगा, ठीक है। ये -1/q, अच्छा यहाँ 1 लिखना है, क्या लिखना है 1, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए q/p है ना, q/p पॉजिटिव है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ध्यान देखिए q/p यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ q/p क्या है निगेटिव, कट गया, ठीक है। फिर अगला देखिए p/q यहाँ पॉजिटिव है, और p/q यहाँ क्या है निगेटिव है, ये इससे कट गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम देख रहे हैं 1/p, यहाँ क्या है निगेटिव है, और यहाँ 1/p कैसे पॉजिटिव है, ये इससे कट गया, ठीक है। अगला देखिए 1/q यहाँ क्या है निगेटिव है, और 1/q यहाँ क्या है पॉजिटिव है, ये इससे कट गया। यहाँ एक पॉजिटिव है, एक कौन है, एक तो पॉजिटिव है ना, एक ये देखिए एक पॉजिटिव है, और यहाँ वाला एक क्या है निगेटिव, ये इससे कट गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर कुल मिला जुला के बचा p प्लस क्यू, ये यहाँ बच गया, और यहाँ अंदर क्या बच गया -1। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू, ठीक है ना। ये हो गया, बहुत लंबी सवाल थी, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए
देख लीजिएगा ध्यान से। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न ये 11 नंबर सवाल है, ठीक है। देखिए 11 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि यदि तीन संख्याएं जो कि कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं, कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं, उनका योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है। ध्यान सुनिए, जब भी आपको समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं मानने का अवसर मिले, क्या हो, जब भी आपको समांतर श्रेणी में कितनी संख्याएं माननी हो, तीन संख्याएं माननी हो, तो आप तीन संख्याओं को कैसे मानेंगे? देखिए जैसे तीन संख्या माननी है तो आप मानेंगे क्या? पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी संख्या क्या मानेंगे a, तीसरी संख्या क्या मानेंगे a प्लस डी, ठीक है ना। ये सीक्वेंस होता है, ये तीन संख्या मानने का है, कितनी? तीन। और अगर चार की मानने की नौबत आ जाए तो चार कैसे मानेंगे? चार मानने के लिए मानेंगे a माइनस थ्री डी, फिर मानेंगे a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और क्या मानेंगे? a प्लस थ्री डी। ये चार मानना है। अगर पाँच की बात करें तो पाँच भी आप मान सकते हैं। कैसे मानेंगे पाँच? पाँच मानेंगे a माइनस टू डी, और फिर a माइनस डी, और a, फिर a प्लस डी, और अगला वाला पाँचवा हो जाएगा a प्लस क्या? टू डी। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं, चार संख्याएं और पांच संख्याएं मानने का अवसर प्राप्त हो, या ऐसे सवाल हो जिसमें तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या माननी हो, तो आप ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको सवाल दी गई है तीन संख्या समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और उनको कैसे लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि तीन संख्याएं जो समांतर श्रेणी में वो कौन कौन सी है? माना संख्याएं क्या है? a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी संख्याएं। अब सवाल ने कहा है कि उनका योगफल और उनका गुणनफल। चलिए योगफल निकालिए। अगर योगफल निकालेंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना दिया उन्होंने? -3 दिया है। d से ये वाला d क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एक है 2a और ये 3a, 3a बराबर क्या हो जाएगा? -3। तो a बराबर क्या हो जाएगा? -3 बटे कितना? 3। कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा, ठीक है। मतलब a का मान आ गया। a का मान कितना है? a का मान -1 है। कितना है? -1, ठीक है ना। अब हम लोग d का मान निकालेंगे और सवाल को आगे भी लगा रहे होंगे, इस वजह से देखिए हम लोग लिखेंगे अब गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस डी, ठीक है, और a और क्या? a प्लस डी। ऐसे तो गुणनफल निकालेंगे। इक्वल टू क्या हो, हमें उन्होंने 8 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ वर्गांतर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस डी और क्या? a माइनस डी। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू कौन? a बराबर कितना? 8। a का मान अभी भी हम लोगों ने निकाला, ये देखिए a का मान कितना है? -1। तो यहाँ रख दीजिए। -1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, समझ गए। फिर क्या हो जाएगा? a का मान -1 इक्वल टू क्या? 8। जब इस माइनस को ट्रांसपोज करोगे तो इधर जाके क्या लगा देगा? माइनस, और -1 का स्क्वायर एक ही होता है। माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या? -8, ठीक है। अब एक को ट्रांसपोज करिए आप इधर, तो ये हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू -8 और -1। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना? 9। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो d बराबर क्या हो जाएगा? √9, और d बराबर कितना हो जाएगा? +-3। माने d का मान क्या है? +3 और -3 है, ठीक है। अब संख्याएं लिखना है हमें। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमने क्या मानी है? अगर हम लोग क्या कर लें, a बराबर -1 ले लें और d बराबर क्या ले लें? +3 ले लें। d बराबर क्या ले लें? +3 ले लें, तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले a माइनस डी है। a माइनस डी मतलब a का मान -1 और d का मान -3। पहला आंसर हो जाएगा हमारा -4। फिर क्या? दूसरा a है। दूसरा कौन है? a ही है, तो इसका आंसर तो -1 हो जाएगा। फिर तीसरा कौन है? a प्लस डी मतलब -1 प्लस 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब जो संख्या होंगी वो कैसी होंगी? -4, फिर कितना? -1, फिर कितना? 2, ठीक है। या तो ये आंसर होगा कब? जब d पॉजिटिव लिया हमने तब ये आंसर है, ठीक है। और दूसरा भी आंसर हो सकता है, कैसे? अगर हमने क्या ले लिया? a बराबर तो -1 होना ही है, और अगर हमने क्या ले लिया? d बराबर क्या ले लिया? -3 ले लिया, तब देखिए क्या बनेगी संख्याएं। तो पहली संख्या a माइनस डी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि संख्या भी माइनस में है। तो ये हो जाएगा -1 + 3, आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। दूसरा कौन है? a, तो वो क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। और अगला कौन है? a प्लस डी है, तो a प्लस डी है तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? -3, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1 - 3। तो -1 - 3 कितना हो जाएगा? -4। तो हमारी जो संख्या हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, -1 और -4, ठीक है ना। 2, -1 और -4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे। मतलब ये समझिए कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। ये देखिए
यहाँ जो आया है उसका यहाँ उल्टा आया है, ठीक है। पहले सबसे पहले -4 है, इसमें -4 कहाँ है, लास्ट में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर, और यही है आपकी इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें बताइए कि हम आपको और किस चैप्टर की और किस बुक से कौन सा चैप्टर प्रोवाइड करें, ठीक है। जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहा है कि 228 क्या है, लट्ठों, लॉक्स माने क्या होता है, लट्ठों का ढेर के रूप में रखा गया है। और सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 30 लट्ठे हैं। उससे अगली वाली पंक्ति में कितने हैं, 28 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं, 28 हैं। फिर उन्होंने कहा है कि उससे अगली पंक्ति में 26। अच्छा, सही से देखिए, लट्ठे हैं तो लट्ठों को मान लो ऐसे ऐसे करके सजा के क्या किया गया है, रखा गया है। समझ गए ना, ऐसे ऐसे सजा के क्या किया गया है, रखा गया है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 30 लट्ठे हैं। फिर उसके ऊपर लट्ठे रखे गए, यहाँ 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 ऐसे फिर से लट्ठे सजा के इसके ऊपर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर वाला है उसमें हम लोगों के पास कितने लट्ठे हैं, 28 लट्ठे हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी लट्ठे रखे गए हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये लड्डू नहीं समझिएगा, ये लट्ठे रखे गए हैं, ठीक है ना। जो बहुत बड़े बड़े हैं वो हम लोग उसका कौन सा, सिर्फ आगे का हिस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 26 लट्ठे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो सीरीज बन रही है, जो अनुक्रम बन रहा है वो कैसे बन रहा है। सबसे पहले वाली लाइन में 30 लट्ठे हैं, दूसरी लाइन में कितने हैं, 28 लट्ठे हैं, फिर 26 लट्ठे हैं, फिर सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारे क्या हैं, लट्ठे रखे गए हैं। सवाल उन्होंने कहा है कि 228 लट्ठे कुल हैं। कुल लट्ठों की संख्या उन्होंने इसे जोड़कर बता दी। उन्होंने जोड़ कर बता दी कि कुल कितने लट्ठे हैं, 228 लट्ठे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कितने पंक्ति में रखे गए हैं, ये बताइए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि बताइए ऐसे ऐसे वो कितनी पंक्तियों में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। और सबसे ऊपरी पंक्ति माने सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जाने अनजाने सवाल वाले ने हमसे ए का मान दे दिया, कितना हो गया, 30 हो गया। डी का मान कितना हो गया, हर बार 2 घट रहा है इसलिए -2 हो गया। आप निकाल भी सकते हैं, 28 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और एस एन की वैल्यू हमें उन्होंने दे दी है कितनी, 228। चलिए शुरुआत करते हैं। सूत्र होगा हमारा एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2, 8 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना हो जाएगा, 30 प्लस n का मान तो हमें पता नहीं, -1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 8 कितना हो जाएगा। अच्छा, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 2 को कट कर दें। कैसे, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 30 प्लस यहाँ क्या बचेगा, n-1 और क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन किया था, माइनस नहीं। 2 से 2 ये कट गया, ये हो जाएगा कितना, 228 इक्वल टू ये हो जाएगा 30n प्लस यहाँ हो जाएगा n ब्रैकेट में -n और +1, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 228 इक्वल टू 30n प्लस की जगह -n² और प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ते हुए ट्रांसपोज कर देते हैं इस पार, ठीक है। तो ये n² पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31n जो कि पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और प्लस 228 इधर बैठा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए आइए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक, हमारी क्वाड्रेटिक है n² -31n प्लस 228 इक्वल टू क्या, 0। अच्छा, जो इसके फैक्टर बनेंगे वो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, ये फैक्टर बनेंगे, हमें लग रहा है 228 का फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 19 गुणे 12, ठीक है। 12 9 ये कितना हो जाएगा, 108 और 12 का 9 कितना, 12, ये हो जाएगा 2 और 2 ये 8, करेक्ट है, ठीक है ना, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, n² माइनस कितना हो जाएगा, 19n माइनस कितना, 12n प्लस कितना, 228 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। n कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, n-19 और माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -n-19 बराबर क्या, 0। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, n-19 तो क्या बचेगा, n-12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगली लाइन में बताइए, यदि n-19 बराबर 0 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर से हम लोग कह सकते हैं कि यदि n बराबर 12 है, यदि n माइनस, चलिए ठीक है, n-12 इक्वल टू 0 होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12 ही होगा, ठीक है।
इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं या तो पंक्ति में 19 हैं पंक्तियाँ, लट्ठों की जो पंक्तियाँ हैं वो क्या हैं 19 हैं, या तो क्या हैं 12 हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लट्ठों की जो पंक्तियाँ हैं, पंक्ति, ठीक है ना, पंक्तियाँ क्या हैं 19 हैं, या तो कितनी है 12 हैं। अच्छा, इसे भी कंफर्म करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसे कंफर्म करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि सबसे अंतिम या सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ स्पेस कम है, चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिए यहाँ, ठीक है। अच्छा, अंतिम में कितने लट्ठे हैं ये पता करना है। अच्छा, अंतिम में कितने लट्ठे हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस एन टी एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। ठीक है, टी एन निकालना पड़ेगा हमें। अच्छा चलिए, अगर हम लोग एन का मान क्या ले लेते हैं, अगर हम लोग एन का मान ले लेते हैं, कितना कितना आया था एन का मान, देखते हैं। एन का मान आया था 19 और 12। एन का मान कितना है 19, या मतलब पंक्तियों की संख्या क्या है 19 है, या तो क्या है 12 है। तो देखिए, अगर हम लोग एन का मान क्या ले लेते हैं 19 ले लेते हैं, चलिए 19 पे चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा T19, क्या हो जाएगा T19 इक्वल टू ए प्लस एन का मान 19 माइनस कितना 1 और डी का मान कितना -2। तो ए का मान कितना 30 हो जाएगा पॉजिटिव। ए का मान क्या रहता है 30 प्लस 19 में से एक जाएगा 18 गुणे कितना -2, ये हो जाएगा 30 और 18 दूना कितना 36। आंसर कितना हो जाएगा -6, जो कि यह संभव नहीं है। कितना हो जाएगा संभव नहीं। कैसे संभव नहीं भाई, लट्ठों की संख्या सबसे ऊपर वाली पंक्ति में -6 लट्ठे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लट्ठे दिख ही नहीं रहे, -6 कैसे हैं, ये संभव नहीं है। तो एन का मान हम लोग कितना ले लेंगे 12 ले लेंगे। तो जब एन का मान 12 लेंगे तो T12 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1, सॉरी ये 12 है, ठीक है, क्या 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू क्या डी का मान कितना हो जाएगा -2। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए का मान 30 प्लस 12 में से गया तो 11 गुणे कितना -2। आंसर क्या हो जाएगा 30 माइनस 11 दूना 22। आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये हो सकता है, समझ रहे ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः लट्ठों की संख्या या लट्ठों की पंक्ति, लट्ठों की पंक्ति या लट्ठों की पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ हैं लट्ठों की पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 12, क्योंकि 19 तो हम लेंगे नहीं अब। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इससे आंसर हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, और अंतिम पंक्ति में, इसमें अंतिम पंक्ति में 8 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं 8 लट्ठे हैं। ठीक है ना, ये रहा आपके अंतिम प्रश्न का जवाब। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें, और भी बच्चों को जुड़ने के लिए बोलें। आप और बताइए, आपको और कौन से चैप्टर से वीडियो चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएगी जल्दी ही। चलिए, जय हिंद, तब तक मिलते हैं नई वीडियो में आपसे।